प्रदेश की जो हायर एजुकेशन की दुनिया है उसमें थोड़ा गहराई से उतरेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो यूपी पुलिस, आरओएआरओ और यूपीपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए मतलब बहुत ही जरूरी है। हाँ। हम प्रदेश के सभी मुख्य विश्वविद्यालयों को देखेंगे, उनकी स्थापना, उनकी खासियतें, सब कुछ। हाँ, लेकिन हम इसे सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं देखेंगे। कोशिश करेंगे कि इन संस्थानों की कहानी को समझें, मतलब कैसे कुछ ने इतिहास बनाया, कुछ खास मकसद से बने और कुछ अब भविष्य बना रहे हैं। सही बात है। मकसद सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, बल्कि उनके पीछे का जो पैटर्न है, जो महत्व है, उसे समझना है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन संस्थानों से जिन्होंने प्रदेश की शैक्षिक विरासत की नींव रखी। पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हाँ। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। हाँ। ये सिर्फ एक टैगलाइन है या इसका कोई गहरा मतलब था उस समय? नहीं, इसका बहुत गहरा मतलब था। देखिए, 1887 में जब सर विलियम म्यूर की प्रेरणा से इसकी स्थापना हुई तो ये भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। अच्छा, चौथा सबसे पुराना? हाँ, और उस दौर में इसकी जो अकादमिक प्रतिष्ठा थी, जो माहौल था, पढ़ाने का तरीका, वो सब इसे वाकई ऑक्सफोर्ड जैसी पहचान देते थे। पर एक दिलचस्प बात यह है कि इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा बहुत बाद में मिला, मतलब 2005 में आकर। 100 साल से भी ज्यादा बाद। ये तो काफी लंबा इंतजार हुआ। जी। अच्छा, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 19वीं सदी में नींव रखी। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में एक और बड़ा नाम आया जिसने शिक्षा को राष्ट्रवाद से जोड़ा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू। हाँ, बीएचयू की कहानी तो बिल्कुल अलग है। 1916 में बसंत पंचमी के दिन पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की। जी। और इसमें एनी बेसेंट और सुंदरलाल जैसे लोगों ने भी सहयोग किया था। शिलान्यास भी तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ने किया। लेकिन इसका जो मूल विचार था वो पूरी तरह से भारतीय था। और ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है ना? हाँ, बिल्कुल, सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय। इसका मतलब है कि हजारों छात्र कैंपस में ही रहते हैं। इससे यूनिवर्सिटी के कल्चर पर तो बहुत असर पड़ता होगा। बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं रह जाती, अपने आप में एक छोटा शहर बन जाता है। सही बात है। जब अलग अलग जगहों से छात्र एक साथ रहते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ एक सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। इसी वजह से बीएचयू एक एकेडमिक केंद्र होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र भी है। और एक रोचक तथ्य ये भी है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सार्वजनिक भाषण 1916 में बीएचयू में ही दिया था। अच्छा, उसी दौर में एक और महत्वपूर्ण संस्थान की नींव रखी गई, अलीगढ़ में। मतलब हम एएमयू की बात कर रहे हैं। जी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसकी जड़ें असल में 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज या एमएओ कॉलेज में है। एमएओ कॉलेज, हाँ। उनका मकसद था मुस्लिम समुदाय में आधुनिक मतलब पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करना। यही कॉलेज फिर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। और तभी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिल गया। हाँ, तभी तो इसकी यात्रा एक कॉलेज से शुरू होकर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय तक पहुंची। तो हमने देखा कि कैसे इन 3 ऐतिहासिक संस्थानों इलाहाबाद, बीएचयू और एएमयू ने प्रदेश की अकादमिक पहचान को बनाया। लेकिन इनके अलावा भी तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। हाँ, और ये संख्या एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। 6? ठीक। तो इन 3 के अलावा चौथा है लखनऊ का बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, बीबीएयू, जो 1996 में बना। अच्छा, बीबीएयू लखनऊ। अब यहीं पे कंफ्यूजन होता है शायद। हाँ, बिल्कुल, छात्रों को यहाँ बहुत सावधान रहना चाहिए। आप आगरा वाले अंबेडकर विश्वविद्यालय की बात कर रही हैं? बिल्कुल। देखिए, लखनऊ में जो है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, 1996 में बना और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जबकि आगरा में जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, वो 1927 में बना था और वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। उसका पुराना नाम आगरा यूनिवर्सिटी था। अच्छा, तो नाम लगभग एक जैसे हैं, लेकिन एक सेंट्रल है और दूसरा स्टेट, एक लखनऊ में और दूसरा आगरा में। ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। तो ये 4 हो गए। बाकी 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन से हैं? बाकी 2 बहुत ही विशेष क्षेत्रों पर फोकस्ड है। एक है अमेठी के फुर्सतगंज में राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। विमानन मतलब एविएशन? हाँ, एविएशन। 2013 में बना और ये देश का पहला एविएशन यूनिवर्सिटी है। देश का पहला एविएशन यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है? ये तो वाकई खास बात है। और छठा?
छठा केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ये 2014 में बना। अच्छा। इसे खास तौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि के विकास और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। तो मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालयों का नेटवर्क काफी विविध है, पारंपरिक शिक्षा से लेकर विमानन और कृषि तक। बिल्कुल। अब कृषि की बात चली है तो उत्तर प्रदेश तो कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ राज्य स्तर पर भी कृषि विश्वविद्यालय तो होंगे ही। निश्चित रूप से प्रदेश में 5 प्रमुख राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं जो कृषि शिक्षा की रीढ़ है। 5? हाँ, सबसे पुराने में से एक है कानपुर का चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय CSA, जो 1975 में बना। फिर अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय है। मैंने प्रयागराज में सैम हिगनबॉटम यूनिवर्सिटी का भी नाम सुना है, उसकी कहानी भी काफी पुरानी लगती है। हाँ, सैम हिगनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, मतलब SHUT, इसकी शुरुआत 1910 में हुई थी। ये पहले एक डीम्ड विश्वविद्यालय था। डीम्ड विश्वविद्यालय, इसका क्या मतलब होता है? डीम्ड का मतलब है कि UGC ने उसे किसी खास क्षेत्र में अपने उच्च मानकों के लिए विश्वविद्यालय जैसी स्वायत्तता दी थी। अच्छा। मतलब वो पूरी तरह से राज्य या केंद्र सरकार का विश्वविद्यालय नहीं होता, लेकिन उसे डिग्री देने का अधिकार होता है। श्वार्ट्ज को बाद में राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया। ओके। और इनके अलावा? इनके अलावा मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बांदा में भी कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो कृषि के साथ साथ प्रदेश तकनीकी शिक्षा में भी काफी आगे है। IITs और दूसरे इंजीनियरिंग संस्थानों की क्या स्थिति है? तकनीकी शिक्षा में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय महत्व के कई संस्थान हैं। प्रदेश का पहला IIT 1959 में कानपुर में स्थापित हुआ। IIT कानपुर, हाँ, जो आज भी देश के टॉप संस्थानों में से एक है। दूसरा IIT वाराणसी में है, जो BHU के इंजीनियरिंग कॉलेज को ही 2012 में अपग्रेड करके बनाया गया। अच्छा, तो BHU वाला ही IIT बन गया? जी। और IITs के अलावा IIITs भी हैं? हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक प्रयागराज में है 1999 का, और दूसरा लखनऊ में 2015 का। और जब हम राज्य स्तर पर तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं तो एक नाम सबसे बड़ा है लखनऊ स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, यानी AKTU। AKTU को तो पहले UPTU कहते थे, है ना? जी बिल्कुल। 2000 में इसकी स्थापना UPTU यानी उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के तौर पर हुई थी। प्रदेश के ज्यादातर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज इसी से जुड़े हैं। तो ये एक तरह से रेगुलेटिंग बॉडी है स्टेट में? हाँ, तकनीकी शिक्षा को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। अच्छा, हमने केंद्रीय, राज्य, कृषि और तकनीकी संस्थानों की बात कर ली, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय ऐसे भी हैं जो किसी खास मकसद या समुदाय के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल, और ये संस्थान उत्तर प्रदेश की शैक्षिक विविधता को दिखाते हैं। जैसे लखनऊ में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय है। ये संगीत के लिए? हाँ, पूरी तरह से संगीत और कला को समर्पित है। फिर चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय है। 2001 में स्थापित ये दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो सिर्फ दिव्यांग छात्रों के लिए है। ये तो बहुत ही अनोखी और जरूरी पहल है। जी। और जो लोग रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते, उनके लिए भी कोई व्यवस्था है? उसके लिए प्रयागराज में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। 1999 में बना। ये प्रदेश का एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी है। मतलब डिस्टेंस लर्निंग के लिए? हाँ, जो डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से शिक्षा देता है। ये तीनों संस्थान, भातखंडे, चित्रकूट वाला दिव्यांग विश्वविद्यालय और राजर्षि टंडन, अपने आप में अनोखे हैं। स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में भी प्रदेश में बड़े नाम हैं। लखनऊ में KGMU और PGI तो बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ, लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU 1905 में स्थापित हुआ था। इसे 2002 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। अच्छा। और वहीं संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, मतलब SGPGI, सुपर स्पेशलिटी इलाज और रिसर्च का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और इटावा में भी एक है शायद? जी, इटावा में भी सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी है। और खेल? क्या प्रदेश में कोई खेल विश्वविद्यालय भी है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण और मतलब करंट अफेयर्स से जुड़ा सवाल है। प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेरठ के सरधना में बन रहा है। अच्छा, ये अभी बन रहा है? हाँ,
अभी निर्माणाधीन है, लेकिन इसके बनने के बाद प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को एक बहुत बड़ा मंच मिलेगा। अभी तक तो लखनऊ, गोरखपुर, इटावा में स्पोर्ट्स कॉलेज हुआ करते थे। ये पहला डेडिकेटेड स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय होगा। ये तो हुई स्थापित संस्थानों की बात। हाल के वर्षों में भी कई नए विश्वविद्यालय खोले गए हैं। ये कहाँ हैं? हाँ, और ये करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत जरूरी हैं। जैसे 2019 में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सहारनपुर में माई शाकुंभरी विश्वविद्यालय और आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय बने हैं। हाल ही में मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय के लिए भी एक्ट पास हुआ है। गोरखपुर में भी एक आयुष विश्वविद्यालय की बात चल रही थी। जी, गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। ये आयुर्वेद, योग और दूसरी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर केंद्रित होगा। मतलब सरकार अब उच्च शिक्षा को प्रदेश के छोटे छोटे क्षेत्रों तक भी पहुंचा रही है। बिल्कुल, यही पैटर्न दिखता है। तो हमने लगभग सभी जरूरी संस्थानों को कवर कर लिया है। अगर हमें कुछ सबसे जरूरी तथ्य, मतलब एक रैपिड फायर की तरह याद रखने हो, हाँ, तो वो क्या होंगे? बिल्कुल, कुछ पॉइंट्स जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1887। ठीक है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में। देश का पहला विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में। जी। प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन प्रयागराज। और दिव्यांगों के लिए एकमात्र विश्वविद्यालय चित्रकूट में। ओके। और 2 संस्थान जिनके नाम और शहर अक्सर मैचिंग में आते हैं, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये आगरा में है। आगरा में, ठीक है। और उर्दू अकादमी लखनऊ में। लखनऊ में। ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं। ये तो एक बेहतरीन सार हो गया। इस पूरी चर्चा से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों का एक स्पष्ट खाका दिमाग में बन गया है। हाँ, ये सभी प्रश्न यूपीपीएससी, यूपी पुलिस और लेखपाल जैसी पिछली परीक्षाओं से लिए गए हैं। अच्छा, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जी, और हमारा मकसद सिर्फ जवाब रटना नहीं है, बल्कि इन विश्वविद्यालयों की कहानी और उनके महत्व को समझना है, ताकि ये जानकारी हमेशा के लिए याद हो जाए। बहुत अच्छा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए। पहली स्लाइड देखते हैं। इस पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक पुरानी ऐतिहासिक इमारत का चित्र है। जी। और साथ में एक प्रश्न दिया गया है। जी। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? विकल्प हैं ए लखनऊ विश्वविद्यालय, बी आगरा विश्वविद्यालय, सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय और डी कानपुर विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। 1887 में? जी। और इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड, ये पॉइंट एग्जाम के लिए जरूरी लग रहा है। बिल्कुल, ये डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट है जो एग्जाम क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो याद रखने वाली बात ये है कि उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1887 में हुई। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर विश्वविद्यालय की एक और इमारत का चित्र है। प्रश्न स्थापना वर्ष से संबंधित है। जी। प्रश्न है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? विकल्प है 1860, 1875, 1887 और 1890। इसका सही उत्तर फिर से सी 1887 है। अच्छा। और व्याख्या के अनुसार इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 को हुई थी और ये भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो इसका मतलब ये भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। जी हाँ, व्याख्या यही बताती है कि ये भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ये पॉइंट भी एग्जाम के लिए जरूरी लग रहा है। बिल्कुल, ये डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट है जो एग्जाम क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो स्थापना की सही तारीख 23 सितंबर 1887 है। हाँ। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए। अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय जी का चित्र है और प्रश्न BHU के संस्थापक के बारे में है। जी। प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है बी, पंडित मदन मोहन मालवीय। व्याख्या में लिखा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में
एनी बेसेंट और सुंदरलाल के सहयोग से बीएचयू की स्थापना की। तो इसमें एनी बेसेंट और सुंदरलाल का भी सहयोग था। जी, व्याख्या के अनुसार उन्होंने एनी बेसेंट और सुंदरलाल के सहयोग से इसकी स्थापना की थी। ये पॉइंट एग्जाम के लिए जरूरी लग रहा है। बिल्कुल, ये डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट है जो एग्जाम क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो याद रखें, बीएचयू की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में बीएचयू के मुख्य द्वार का चित्र है और प्रश्न स्थापना वर्ष के बारे में है। जी, प्रश्न है, बीएचयू की स्थापना का वर्ष है। सही उत्तर है सी, 1916। व्याख्या के अनुसार बसंत पंचमी के दिन 1916 में इस केंद्रीय विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी। अच्छा, इसकी नींव बसंत पंचमी के दिन रखी गई थी। जी, व्याख्या यही बताती है कि 1916 में बसंत पंचमी के दिन इसकी नींव रखी गई। ये पॉइंट भी एग्जाम के लिए जरूरी लग रहा है। बिल्कुल, ये डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट है जो एग्जाम क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो बीएचयू की स्थापना का वर्ष 1916 है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जी। अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय की इमारत का चित्र है। प्रश्न है, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है सी, 1921। व्याख्या में बताया गया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 के तहत वर्ष 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। मतलब इसकी स्थापना एक अधिनियम, लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 के तहत हुई। जी हाँ, इसी अधिनियम के तहत 1921 में इसकी स्थापना हुई। ये पॉइंट एग्जाम के लिए जरूरी लग रहा है। बिल्कुल, ये डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट है जो एग्जाम क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई थी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर उत्तर प्रदेश के नक्शे में आगरा को हाईलाइट किया गया है। जी। प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? इसका सही उत्तर है बी, आगरा। व्याख्या के अनुसार यह आगरा में स्थित है और पहले इसे आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। तो इसका पुराना नाम आगरा विश्वविद्यालय था। जी, पहले इसे आगरा विश्वविद्यालय ही कहा जाता था। ये पॉइंट एग्जाम के लिए जरूरी लग रहा है। बिल्कुल, ये डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट है जो एग्जाम क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए। अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एएमयू के प्रवेश द्वार का चित्र है। जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू को विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? इसका सही उत्तर है सी, 1920। व्याख्या के अनुसार यह 1875 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में शुरू हुआ और 1920 में विश्वविद्यालय बना। तो ये पहले एक कॉलेज था। जी, 1875 में ये एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में शुरू हुआ था। ये पॉइंट एग्जाम के लिए जरूरी लग रहा है। बिल्कुल। ये डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट है जो एग्जाम क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो एएमयू को 1920 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की आधुनिक इमारत का चित्र है। प्रश्न है, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है बी, ग्रेटर नोएडा। व्याख्या के अनुसार यह गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में स्थित एक राज्य विश्वविद्यालय है। अच्छा, तो ये एक राज्य विश्वविद्यालय है। जी, यह ग्रेटर नोएडा में स्थित एक राज्य विश्वविद्यालय है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए जरूरी लग रहा है। बिल्कुल, ये डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट है जो एग्जाम क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में स्थित है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जी। अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक कृषि विश्वविद्यालय की इमारत और गेहूं की बालियों का चित्र है। जी। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1960 में पंतनगर में हुई थी। पंतनगर में? जी, और उस समय ये संयुक्त प्रांत यानी यूपी का हिस्सा था। अच्छा, तो उस समय पंतनगर उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। जी, 1960 में स्थापना के समय पंतनगर यूपी का ही हिस्सा था। ये पॉइंट एग्जाम के लिए जरूरी लग रहा है। बिल्कुल, ये डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट है जो एग्जाम क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर एक टेक्नोलॉजी से जुड़ा ग्राफिक है। प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU पहले किस नाम से जाना जाता था? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, मतलब UPTU। UPTU? जी, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी और बाद में इसका नाम बदलकर AKTU कर दिया गया।
इसका मतलब इसकी स्थापना यूपीटीयू के नाम से 2000 में हुई थी। जी हाँ, इसकी स्थापना 2000 में हुई और बाद में नाम बदला गया। ये पॉइंट एग्जाम के लिए जरूरी लग रहा है। बिल्कुल, ये डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट है जो एग्जाम क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो एकेटीयू का पुराना नाम यूपीटीयू था। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक मंदिर जैसी इमारत और भारत का नक्शा दिखाया गया है। जी, प्रश्न है, काशी विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है बी 1921। व्याख्या में बताया गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान हुई। जी, व्याख्या के अनुसार इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के समय हुई थी। ये पॉइंट एग्जाम के लिए जरूरी लग रहा है। बिल्कुल, ये डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट है जो एग्जाम क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुई। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ केजीएमयू की सफेद रंग की भव्य इमारत का चित्र है। जी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। प्रश्न है, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय केजीएमयू कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है सी, लखनऊ। यह लखनऊ में स्थित है और उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है। यह एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है। जी, ये उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है। यह पॉइंट एग्जाम के लिए जरूरी लग रहा है। बिल्कुल, ये डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट है जो एग्जाम क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो केजीएमयू लखनऊ में स्थित है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर उत्तर प्रदेश के नक्शे में जौनपुर जिले को हाईलाइट किया गया है। जी, प्रश्न है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है बी, जौनपुर। इसकी स्थापना 1987 में जौनपुर में हुई थी। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। अच्छा, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। जी, इसकी स्थापना 1987 में जौनपुर में हुई थी। ये पॉइंट एग्जाम के लिए जरूरी लग रहा है। बिल्कुल, ये डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट है जो एग्जाम क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में है और इसकी स्थापना 1987 में हुई। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के नक्शे में रोहिलखंड क्षेत्र यानी बरेली को हाईलाइट किया गया है। जी, प्रश्न है, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है सी, बरेली। यह विश्वविद्यालय बरेली में स्थित है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसकी स्थापना 1975 में हुई। जी, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ये पॉइंट एग्जाम के लिए जरूरी लग रहा है। बिल्कुल, ये डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट है जो एग्जाम क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जी, अब अगली और अंतिम स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में मध्य प्रदेश के नक्शे में जबलपुर जिले को हाईलाइट किया गया है। अच्छा, मध्य प्रदेश। जी, प्रश्न है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय किस जिले में है? इसका सही उत्तर है डी, जबलपुर। और जैसा कि आपने कहा, यह एक ट्रिक प्रश्न है। यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि जबलपुर, मध्य प्रदेश में है। तो ये विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। जी, यह एक ट्रिक प्रश्न है। यह विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ये पॉइंट तो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी लग रहा है। बिल्कुल, इस तरह के प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में नहीं। एकदम सही। तो आज हमने उत्तर प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों से जुड़े 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया। जी, हमने उनकी स्थापना, स्थान और दूसरे विशेष तथ्यों को दोहराया है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और अंतिम प्रश्न जैसे ट्रिक क्वेश्चंस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि ये अक्सर परीक्षार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो इन सभी तथ्यों को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। ये परीक्षा की तैयारी में बहुत सहायक होगा। जी हाँ। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।